रात को 8 बजे का समय था और एक सुनसान सा क्लिनिक था जिसमें एक महिला डॉक्टर बैठा करती। महिला डॉक्टर का नाम होता है ममता, जो कि 32 साल की है। पति की मृत्यु हो चुकी है और वह उस क्लिनिक के अंदर बैठा करती है। शाम को 8 बजे हैं। अब वह सोच रही है कि मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह अपना सामान तैयार करती है घर जाने के लिए, तो इतने में ही उसके क्लिनिक में एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम होता है बलवीर, वह आ धमकता है। आकर के कहता है, मैडम मुझे बहुत तेज बुखार है, आप मुझे दवाई दे दीजिए। उसके बाद वह महिला उसका हाथ चेक करती है। बलवीर ड्राइवर 28 साल का था और उसका हाथ चेक करती है और उसके बाद कहती है कि तुम्हें एक इंजेक्शन लगाना होगा, उसके बाद तुम्हारा आराम हो जाएगा तुम्हें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो एक इंजेक्शन भरती है। बलवीर से कहती है कि चलो पैंट नीचे करो, और बलवीर अब जल्दी जल्दी में पैंट जैसे नीचे कर रहा था तो पैंट उसके हाथ से छूट जाता है। और उसके बाद दोस्तों वह महिला बलवीर के कुछ उस हिस्से को देखती है तो वह उसके हाथ कांपने लगते हैं सुई लगाते वक्त, और फिर भी वह सुई लगा देती है। मगर अब महिला का जो सिस्टम था वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका था। और फिर वह महिला उससे कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ आज रात। और फिर दोस्तों बलवीर उसकी तरफ देखता है तो वह मुस्कुरा जाता है, समझ जाता है उसके मन की हालत को। और फिर उसके बाद रात को वहाँ पर रुक तो जाता है बलवीर, लेकिन उसके बाद इस कहानी में एक हत्या होती है। और बड़ी ही एक कहते हैं ये कहानी हमें ये सीख देगी कि हमें अवैध रिश्तों में क्यों नहीं रहना चाहिए, कैसी परिस्थिति आ सकती है। तो पूरी कहानी जानिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर घटित होती है, जहां पर एक ममता नाम की औरत जो कि 32 साल की है और वह एक छोटी सी डॉक्टर है और उसका अपना एक क्लिनिक भी है। क्लिनिक शहर की तरफ है और वह रहती गांव के अंदर है। उसका एक 7 साल का बेटा है जो कि नानी के यहाँ पर रहता है। नानी के यहाँ पर वो पैसे वगैरह भेज दिया करती है अपने बेटे के लिए। पति की मौत हो चुकी है 5 साल पहले, तो वह अकेलेपन में तन्हा है, अकेली है। कोई साथी उसको चाहिए लेकिन वह फिर भी अकेली है, साथी उसको कोई मिल नहीं रहा है। दोस्तों गांव के अंदर सभी बूढ़े बुजुर्ग जब उनको पता लगता है कि इसका क्लिनिक है तो उसके क्लिनिक पर पहुंच जाया करते। नौजवान लड़के भी पहुंच जाया करते, जब उनको बीमारी भी नहीं हुआ करती फिर भी उसके क्लिनिक पर जाकर अपनी नाड़ी नब्ज दिखाने लगा करते। तो इससे उस महिला को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ करता था, क्योंकि सुंदर वो इतनी थी कि बस मानो जैसे कोई मूर्ति को तराश दिया गया हो, पत्थर की मूर्ति को। इतनी सुंदर थी जैसे मानो बैठ करके फुर्सत में उसको बनाया गया हो। अब क्या होता है, उसका जो सिस्टम होता है टाइम टेबल, सुबह 8 बजे वह घर से निकलती है और 8 बजे के बाद शाम को 8 बजे वह क्लिनिक से वापस घर आ जाया करती है। ये उसका टाइम टेबल था। तो दोस्तों ये उसका टाइम टेबल था, टाइम से जाती, टाइम से अपने घर पर वापस आ जाया करती थी। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, वह अपने क्लिनिक में बैठी थी और जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, क्लिनिक में बैठी हुई थी। शाम को वह जाने की प्रोग्रामिंग कर रही थी, भाई जाना है घर, अब टाइम हो गया है। लेकिन इतने में ही एक ट्रक ड्राइवर आता है जिसका नाम होता है बलवीर, 27 साल जिसकी उम्र होती है और महिला की उम्र 32 साल है। तो यहाँ पर मैच थोड़ा सा मिल रहा था। आकर के कहता है, मैडम मुझे दवाई दे दो। ये दवाई देने के लिए उसकी सुई लगाने की तैयारी करती है, लेकिन बलवीर के हाथों से जब पैंट खोलता है तो नीचे गिर जाता है और फिर इस महिला को कुछ ऐसा नज़र आ जाता है, इसके हाथ पाँव काँपने लगते हैं। ये सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। उसने बलवीर का नंबर ले लिया था। बलवीर भी समझ चुका था कि मैडम कुछ चालू है। तो अब मैडम कहती है कि तुम जब मैं बुलाऊं तो तुम आ जाना। नंबर ले लिया जाता है और उसके बाद मैडम अपने घर चली जाती है। तकरीबन 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 दिन के बाद घर में अकेली, रात को 9-10 बजे का समय था, अकेली पड़ी हुई थी। तभी उसको बलवीर की याद आ जाती है और बलवीर के पास वह फ़ोन कर देती है। बलवीर फ़ोन उठाता है और बलवीर से कहती है कि मुझे संतुष्ट कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, अकेली हूँ, ये है वो है, इस तरह की कुछ हूल ज़रूर बातें करती है। तो उसके बाद बलवीर तुरंत 1 घंटा लगाता है। बलवीर से उसने पूछ पहले लिया था कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। बलवीर बताता है कि मैं पड़ोस के गांव का ही हूँ मैडम, 5 किलोमीटर दूर ही रहता हूँ। तो उसके बाद 1 घंटे में बलवीर उसके घर पर पहुँच जाता है और जब बलवीर दरवाज़ा खटखटाता है तो महिला अंदर से कुछ कम वस्त्रों में बाहर निकलती है और जैसे ही वह बलवीर के सामने खड़ी हो जाती है तो बलवीर तो बस एकदम से उसके हाथ पाँव ढीले पड़ जाते हैं उसको देखते ही, और इतने में ही वह महिला उसको अंदर ले जाती है। वहाँ पर शराब की बोतल पहले रखी हुई थी, बलवीर को भी पिलाई जाती है, खुद भी वह महिला पीती है और उसके बाद
जब नशा चढ़ जाता है दोनों बेडरूम के अंदर चले जाते हैं और फिर यहाँ पर गंदी हरकतें, गंदे रिश्ते उस रात वहाँ पर दोनों के बन जाते हैं। अब तो यह सिलसिला हर 2-4 दिन का होने लगा था। जब भी इस महिला को शरीर में टूटन सी होती, हड़फूटन सी होती, तो यह उस बलवीर को बुला लिया करती और उसके बाद उसके साथ पूरी रात वहाँ पर निर्वस्त्र होकर संबंध बनाया करती। अब धीरे धीरे दोस्तों 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने तक इनका प्रोग्राम बिल्कुल फिट चलता रहता है। लेकिन दोस्तों अब 6 महीने गुजरने के बाद अब जो ये महिला होती है, इसकी मुलाकात एक कॉलेज में पढ़ने वाले पुनीत नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि कुल 22 साल का लड़का था, नौजवान था, हष्ट-पुष्ट था। उससे मीठी मीठी बातें करती है तो उसको अपने घर पर बुलाने लगती है। अब तो यह अब बलवीर के पास फ़ोन नहीं करती है और बलवीर भी जब इसके पास फ़ोन करता है तो ये उसका फ़ोन उठाती नहीं है। अब बलवीर को बड़ा गुस्सा आता है कि मामला क्या है। तकरीबन 10-15 दिन बार वह फ़ोन करता है, 10-15 बार और 10-15 दिन तक, लेकिन ये महिला उसको ना बुलाती है ना उसके पास फ़ोन करती है, क्योंकि अब तो वह दूसरी जगह पर लगी हुई थी। अब बलवीर सोचता है कि क्यों ना मैं इसके पास जाऊं और देखूं आखिर मामला क्या है। तो बलवीर दोस्तों यही सोचता हुआ बाइक उठाता है और सीधा आकर के इसके घर के पास बाइक को रोक देता है और दरवाजे को खटखटाने लगता है। 5 मिनट हो जाते हैं लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। 5 मिनट के बाद यह जो लड़की होती है ममता, यह दरवाज़ा खोलती है, लेकिन इसकी हालत कुछ बिगड़ी हुई सी थी। इसकी लिपस्टिक जो होठों पर होनी चाहिए वो कहीं और लगी हुई थी। इस तरह का इसका हाल बेहाल हुआ पड़ा था। दरवाज़ा जैसे खोलती है तो बलवीर कहता है कि तुम मुझे बुलाती क्यों नहीं हो। महिला कहती है कि अब तुम अपने घर जाओ, अभी मत आओ यहाँ पर। बलवीर को शक हो जाता है और वह उसको धक्का दे करके उस कमरे के अंदर घुस जाता है और बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाकर देखता है तो पुनीत जो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था, निर्वस्त्र उसके बेड पर लेटा हुआ था। और दोस्तों अब बलवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है। बलवीर अपने साथ खंजर लेकर आया था, क्योंकि उसने मन में ये विचार कर लिया था कि अगर वह नहीं मानी ममता तो उसकी आज मैं हत्या करके आऊँगा। उसकी हत्या की प्लानिंग से आया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बलि का बकरा आज कोई और बनने वाला था। 7वें आसमान पर उसका गुस्सा पहुँच जाता है और उसके बाद वह उस कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के पुनीत के ऊपर चाकुओं से वार करने लगता है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें जब पड़ोसियों को सुनाई देती हैं तो पड़ोसी भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर आकर के जब सारा नज़ारा देखते हैं तब तक पुनीत की जान जा चुकी थी। पुलिस को तुरंत बुला लिया जाता है और पुलिस जैसे ही वहां पर आती है तो इस बलवीर को अपने कब्जे में लेती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और यह जो महिला थी ममता, डॉक्टरनी, यह सारी बात पुलिस को ज्यों की त्यों बता देती है। उसके बाद दोस्तों लाश को उसके घर वालों के हवाले सौंपा जाता है और बलवीर को पुलिस अरेस्ट करती है। केस चलता है और इसको 2024 की जून में 23 जून को इसको आजीवन उम्र की सज़ा सुना दी जाती है। आजीवन उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। और दोस्तों यह जो महिला थी ममता, ये वहाँ से उस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में जाकर डॉक्टरी करने लगती है और वहाँ पर भी इसने एक और प्रेमी बना लिया होता है। तो इस तरह से एक महिला ने 2 लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लड़के की तो जान ही चली गई, बलवीर जिंदगी भर जेल में रहेगा। इस तरह से दोस्तों अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है बहुत ही खतरनाक होता है। मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी इन चक्करों में ना पड़े, वरना तो ये चक्कर शुरुआत में तो मीठे लगते हैं लेकिन बाद में जब इनका रिजल्ट आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा जहरीले और टॉक्सिक हो जाते हैं। लोगों के घर बर्बाद करते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं, एक दूसरे से क्राइम करवा बैठते हैं। बहुत बुरा माहौल होता है। अवैध संबंधों में पड़ना इसका मतलब अपनी जान से हाथ धोना। कभी भी इस चक्कर में ना आए कि भाई प्यार करेंगे, ऐसे जिएंगे, वैसे जिएंगे। ये कुछ दिन का सिस्टम होता है, उसके बाद फिर बहुत कुछ बुरा हो जाता है दोस्तों। फिर प्यार धरा का धरा रह जाता है। आज के दौर में कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस और वासना को मिटाने के लिए इसको प्यार का चोला पहनाया जाता है कि हम प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, जबकि वो अपनी हवस मिटा रहे होते हैं। प्यार ये नहीं होता किसी की हत्या कर दे कोई, या किसी का नुकसान कर दे कोई, या फिर किसी की इज्जत नीलाम कर दे भरे बाजार में, या फिर अपनी इज्जत नीलाम कर ले। ऐसा प्यार कैसा प्यार, ऐसा प्यार किसी काम का नहीं। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं। और थोड़े से चटपटे भी होते हैं हमारे प्रोग्राम, वैसे कम ही चटपटे रखता हूँ क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं लगता है। और तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम।
वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं। समाज में आजकल क्या हो रहा है यह सोचने वाली बात है। लड़की जब घर में बताई तो घर वालों को दूसरे के बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। जिला गोपालगंज बिहार से हैं। जी बिल्कुल मुनमुन जी श्रीवास्तव जी, आप सही कह रहे हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। आजकल दौर दोस्तों ऐसा चला हुआ, मुनमुन जी ने कहा है कि भाई लड़की आजकल ये लड़की सोचती भी नहीं है, कुछ भी कर बैठती हैं, खिलवाड़ होता है। तो ये होता ही है, और ये होता है अट्रैक्शन की वजह से। जब चढ़ती जवानी कहते हैं ना, उड़ती धूल होती है ना, वो जो समय आता है जीवन के अंदर 18 या 22 साल तक का, 17 से लेकर 22 साल तक की जो उम्र होती है, उसमें लड़के को लड़की को बस ये लगता है कि बस वो ही हैं इस संसार में, इसके अलावा कोई है ही नहीं। हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे और तारे तोड़ कर ज़मीन पर ला देंगे। लेकिन ये उनका भ्रम होता है। जब उम्र बढ़ती है ना, धीरे धीरे अपने आप वो अपनी ही करतूतों पर हंसते हैं बाद में, जब उम्र बढ़ जाती है कि हम ऐसे भी थे, इतने बेवकूफ़ थे, लड़कियों के पीछे भागा करते थे, ऐसी उल जलूल हरकतें किया करते थे। लेकिन वो उम्र के हिसाब से अकल आती है। इस उम्र में 17 से 22 तक तो यही लगता है भाई हम इस दुनिया के राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम जो कर रहे हैं वो गलत थोड़ी है, वो तो सही है। ये भ्रम होता है इन बच्चों के अंदर। उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं, आकाश पाल कमेंट करते हैं, अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, देवेंद्र सेन कहाँ थे भाई साहब, इतने दिन हो गए। सर जी नमस्कार, बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं। ये तो मैं ही कह रहा था देवेंद्र भाई, बहुत दिन हो गए हैं आपकी कमेंट नहीं आई है, और आज बहुत दिनों में कमेंट आई है। लगातार कमेंट किया करें, और परिवार जो हमारा फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, वो पूरी दिखती है तो अच्छा मन लगता है जब सबके सब लोग होते हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, 3 वीडियो में कमेंट नहीं कर पाया भैया जी, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। धीरज भाई पहले दवाई लें, तबीयत सही ज़रूर करें। वीडियो तो देखो बाद में भी देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट नहीं कर पाए, और आप ज़रूर दिखाएं ज़रूर डॉक्टर को अच्छे से। तबीयत बहुत ज़रूरी है, सुधार करना तबीयत में, क्योंकि सर्दी का मौसम चला हुआ है, और सर्दी खांसी जुकाम ये तो नॉर्मल आम बात होती है इस मौसम में। और आप सभी दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ भैया, सर्दी का मौसम है, ठंड ना लग जाए, अच्छे कपड़े पहने और रज़ाई में रहें। ज़्यादातर समय कपड़ों में और आग के पास ही गुजारना चाहिए इस मौसम में, और थोड़ी सी कसरत, व्यायाम, और थोड़ी सी धूप निकल आए तो धूप ज़रूर सेकनी चाहिए, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, और सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, मुस्कान शर्मा कमेंट करते हैं, रामवीर गौतम कमेंट करते हैं, काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हैं रामवीर भाई। आज़ाद अहमद कमेंट करते हैं, सूरज डियो हमारे भाई फिजी से हैं, और जो लगातार कमेंट करते हैं, आकाश पाल। उसके बाद हमारे साथ हैं सर्वेश कुमार दोबारा से हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर मेरा भी नाम ले लीजिए, मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोहम्मद जहांगीर जी, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, आप लगातार कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।